रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी ने विधानसभा की बैठक के अंदर जो आवाज उठाई है वाकई में काबिल तारीफ है। आप रिक्को की क्या हालत बना रखी है जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं केवल जालोर बुरोड का और जालोर के बीठन का। वहां क्या हालत बन रखी है। वहां हालात ये बनाई है कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आप उसको बुला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मगर जब उसको पैसे भरने की बात आ रही है वो एक किस्त भरता है, दूसरी किस्त भर रहा है। उसने वहां प्रोडक्शन शुरू कर दिया, मगर उसके बाद में आपके अधिकारी ऐसे बैठे हैं जैसे उसका प्लॉट कैंसिल ही करना है। रिको एसोसिएशन के तहत प्रकार से अगर चला तो राजस्थान का विकास कैसे होगा और राजस्थान के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां कैसे लगेगी। रतन देवासी कहते हैं कि राजस्थान के जालोर और सिरोही के आसपास गुजरात का बॉर्डर लगता है और यहाँ पर प्रवासी बंधु आते भी हैं। राजस्थान के बॉर्डर पे आसपास बसना चाह रहे हैं और अन्य राज्य के लोग भी आकर यहाँ पर बिजनेस करना चाहता है, अपनी जमीनों को यहाँ पर खरीदना चाहते हैं और भविष्य में यहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी लगाने की सोचने और योजना बनाने की रणनीति करते हैं। बिल्कुल उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो किस प्रकार से वो लोग आएंगे। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार से उसके साथ यानी कि दुर्व्यवहार किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप यहाँ पर जमीन तो खरीद रहे हैं, का जो प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन करना होता है उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है और उन लोगों के पास से यानी कि बड़ा पैसा वसूला जाता है और उस वसूलने के बाद भी यानी कि उस अधिकारियों की ये मंशा होती है कि इनके यहाँ पर प्लॉट जो ले रहे हैं वो उनके नाम न हो और यहाँ से किसी भी तरीके से यहाँ से भगाने की योजना उन अधिकारियों की रहती है। ऐसे बैठे हैं जैसे उसका प्लॉट कैंसिल ही करना है उसको, बाहर के व्यक्ति को। ये तमाम बातें रतन देवासी विधानसभा की बैठक के अंदर उठाते हैं और तब यानी कि रतन देवासी और जोगेश्वर गर्ग आमने सामने इस बात को लेकर हो जाते हैं। कैंसिल करने के लिए पहले दबाव बनाया, नहीं हो सका तो उसको रातों रात कागज पकड़ा दिया कि कल अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, इतने पैसे आज ही भर दे। तो सबको फोन करवाए साल भर पहले कि आपने प्लॉट लिया है, आओ पैसा भरो और काम। आपकी बात तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। रतन देवासी ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे सिरोही और जालोर के आसपास लोग आकर बसते हैं और उसके बाद यानी कि प्लॉट भी खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद एक दो किस्त भर लेते हैं, लेकिन उस अधिकारी के द्वारा उनको कहा जाता है कि आप आज ही आपके पैसे भर दीजिए, नहीं तो आपके अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने के लिए पहले दबाव बनाया, नहीं हो सका तो उसको रातों रात कागज पकड़ा दिया कि कल अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, इतने पैसे आज ही भर दे। ये भी प्रकार से परेशान किया जाता है तो क्या आपको लगता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेगी फिर राजस्थान का विकास होगा? इस तरीके से राजस्थान के अंदर विकास नहीं हो सकता और मुझे लगता है कि जो रतन देवासी ने ये विधानसभा के अंदर आवाज उठाई और भी कोई नेता यानी कि इस आवाज को उठाते तो राजस्थान का और ज्यादा विकास हो सकता था। ये तमाम बात